वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एलटी कमीशन के प्रश्न पत्र को। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के एंड में भी आपको वो लिंक प्रदान कर दिए जाएंगे। आप वहाँ पर जाकर भी उन्हें देख सकते हो। तो यहाँ पर ये 3rd पार्ट रहेगा। यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 31 तक उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसके पश्चात दूसरा पार्ट भी आएगा, उसमें आपको सारे वीडियोस उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वो मर्ज वीडियो बना दूंगा मैं आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर पूछा गया था, सिंध में मोहम्मद बिन कासिम से किस राजा ने युद्ध किया था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, दाहर ने। आगे है 2, शब्दानुशासन किस प्राचीन विद्वान की रचना होगी। तो शब्दानुशासन हो जाएगी आचार्य हेमचंद्र की। यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। इसके पश्चात है, संदेश रासक को आदिकाल की किस काव्यधारा में स्थान देंगे। तो यहाँ पर सही विकल्प होना चाहिए विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। इसके पश्चात अगला प्रश्न पूछा गया है, अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा होगा। तो जो अपभ्रंश का मुख्य छंद होगा तो वो होगा दोहा या दुहा। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पाहुन दोहा के रचयिता कौन होंगे। तो जो रचना है पाहुन दोहा, तो ये हो जाएगा विकल्प डी, राम सिंह। तो अगर यहाँ पर मैं अपने लिटरेचर सेक्शन की बात करूँ तो दोस्तों, लिटरेचर सेक्शन इतना टफ नहीं था। जितने भी ये प्रश्न पूछे गए हैं ये मैंने आपसे बहुत पहले ही सॉल्व करवाए थे, ठीक है ना। अगर आप पिछली वीडियो देखते अर्थात पिछला प्रश्न पत्र देखते एलटी कमीशन का, तो वहाँ पर भी बहुत से प्रश्न रिपीट हुए थे। नहीं तो जितने भी मैंने आपको एलटी कमीशन के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई थी वहाँ पर तो आप इन सभी प्रश्नों को ढूंढ सकते थे। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ग्रामर के प्रश्न उतने नहीं करवाए थे, और ग्रामर के कुछ एक प्रश्न थे जो रिपीट भी हुए थे, कुछ एक प्रश्न ये भी थे जो रिपीट नहीं हुए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, खैर अगर आपने देखा तो अवश्य आपको लाभ मिलता, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में रचा गया है। तो ये रचा गया है फ्रेंच भाषा में। ये सही विकल्प हो जाता है यहाँ पर। अगला है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया था। तो ये किया था जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। यहाँ पर डी विकल्प हो जाना था। आगे है, निम्न में से कौन भक्त कवि नहीं है। तो जो भक्त कवि नहीं होंगे तो ये हो जाएंगे धर्मदास। जो धर्मदास है, इन्होंने कबीरदास की जो रचना है बीजक, उसका संपादन करा था। बाकी जो सूरदास और रसखान है, ये दोनों ही कृष्ण भक्त कवि हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम किन के पदों का संग्रह है। तो ये हो जाएंगे आलवार संतों का। यहाँ पर सही विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे है, ब्रह्मसूत्र उपनिषद और भागवत को संयुक्त रूप से क्या नाम दिया जाता है। तो ये दिया जाता है प्रस्थानत्रयी। यहाँ पर जो 10 का सही विकल्प ए हो जाएगा, प्रस्थानत्रयी इन्हें कहा जाता है। फिर है, माधवानल कामकंदला रचना किस कवि की है। तो जो माधवानल कामकंदला रचना है ये हो जाएगी आपकी आलम की रचना। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 12, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण है, इनका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आपके ऋग्वेद में। यहाँ पर जो सही विकल्प भी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है 13, जो माधवहम परिणाम निराशा पंक्ति है, निराला नहीं होगी यहाँ पर, ये होगा माधवहम परिणाम निराशा। तो ये पंक्ति हो जाएगी सूरदास की। फिर है, अंगद पैज ग्रंथ के रचयिता कौन होंगे। तो ये हो जाएंगे ईश्वरदास। फिर है, महापुराण किस कवि की रचना है। तो जो महापुराण होगी रचना, ये हो जाएगी पुष्पदंत की। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके पश्चात प्रश्न है 16, इसमें पूछा गया है, रीतिकाल को निम्न में से कौन सा नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो होगा प्रचार काल। प्रचार काल नाम किसी ने नहीं दिया है, बाकी कला काल, श्रृंगार काल ये नाम तो दिए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रघुनाथ अलंकार किसकी रचना होगी। तो यहाँ मुझे लगता है सही विकल्प सी होना चाहिए, पर ऑफिशियल आंसर की आने पर मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगला प्रश्न है 18, इसमें पूछा गया है, 1800 में कलकत्ता के पास श्री रामपुर में पहला छापाखाना किसने लगाया था। तो दोस्तों, इसको हम एलिमिनेट मेथड से कर सकते थे। ये प्रश्न मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ये तो नहीं होंगे, ठीक है। बाकी जो
राजा राममोहन राय है, इस पे भी मुझे थोड़ा लग रहा है कि ये नहीं होंगे, तो ए या सी इनमें से कोई इसका एक अवश्य उत्तर होगा। बाकी अभी इसको आप स्किप कर दो, इसको हम नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है 19, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। क्या पंक्ति है? चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, भारतेंदु के किस नाटक की पंक्ति हो जाएगी ये? तो ये हो जाएगी अंधेर नगरी की। अगला प्रश्न है 20, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, किसकी पंक्ति है? माखनलाल चतुर्वेदी की। बी सही विकल्प हो जाएगा। आगे है दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो आज नहीं कही, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति हो जाएगी आपकी निराला की। डी सही विकल्प हो जाएगा। आगे है मिट्टी की बारात धरती मैं उस जनपद का कवि हूँ, किसकी रचनाएं होंगी? ये तीनों ही रचनाएं होंगी त्रिलोचन शास्त्री की पंक्तियां नहीं रचनाएं। ए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। आगे है तीसरे सप्तक में किस कवि को शामिल नहीं किया जाता है? तो प्रभाकर माचवे होंगे। अगला प्रश्न है समकालीन कविता की काल सीमा प्राय क्या मानी जाती है? 1965 से 2000 तक। आगे है पंचपात्र निबंध के निबंधकार कौन होंगे? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बी सही विकल्प हो जाएगा। फिर है 26 अमृत और विष के लेखक कौन होंगे? तो अमृत और विष के लेखक माने जाएंगे आपके अमृतलाल नागर। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। फिर है हमजाद कुरु कुरु स्वाहा और कल्लाप किसके उपन्यास हैं? तो ये सभी हो जाएंगे मनोहर श्याम जोशी के। फिर अगला प्रश्न है 1906 सरस्वती में प्रकाशित एक अशरफी की कहानी के लेखक कौन होंगे? तो ये होंगे पंडित वेंकटेश नारायण। ये सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रश्न को भी आज तक हमने नहीं किया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये वाला। ऐसे ही 2-4 प्रश्न होंगे जो हमने डिस्कस नहीं किए थे, बाकी सभी प्रश्न हमने डिस्कस किए हुए हैं। अगला प्रश्न है शैलेश मटियानी की कथा संग्रह दो दुखों का एक सुख हारा हुआ तीसरा सुख चील और महाभोज आदि में किस अंचल का चित्रण हुआ है? तो यहाँ पर सही विकल्प सी या डी में हो सकता है, क्योंकि जब शैलेश मटियानी रचना करते थे अधिकतर ये वर्णन करते थे अल्मोड़ा का। सी भी हो सकता है या डी भी हो सकता है, इनमें से एक देखेंगे ऑप्शन आंसर की में क्या माना जाएगा। अगर आपने बिहार और हिमाचल प्रदेश किया होगा तो आप गलत हो जाएंगे, सी या डी किया होगा तो आप सही होने की राह में हैं। अगला प्रश्न है किस विद्वान की मान्यता है कि नाटक का उदय कठपुतली नृत्यों से हुआ था? तो ये था डॉक्टर पिशेल का। बी सही विकल्प हो जाएगा। फिर है बूढ़े मुँह मुहासे और तरंग किसके लिखे हुए प्रश्न हैं? ये दोनों प्रश्न होंगे किसके हैं? राधाचरण गोस्वामी के। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा 1 से 31 तक के प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। आगे जो प्रश्न है ये है ग्रामर के, इन्हें भी आपके समक्ष लेकर आऊँगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बाकी ये 2 पार्ट्स भी देखिए। तो ठीक है, धन्यवाद।